पैसों को आकर्षित करने के लिए क्या किस तरह का मनस्थिति बनाया जाए? देखो सर, लोगों का सवाल होता है, बहुत कॉमनली है। हाँ, ये बहुत बहुत ज्यादा। और मेरे पास भी हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इवेंट होता है, आप यकीन नहीं मानोगे 90% लोग उसमें आकर के सबसे पहला सवाल यही पूछते हैं कि सर मैं पैसा कैसे आकर्षित करूं। तो एक्चुअल में जो हमारा इवेंट होता है उसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता नहीं हूं। मैं किसी को नहीं बोलता हूं कि आपको कुछ अट्रैक्ट करना है, मैं इसका बिल्कुल उल्टा करता हूं। वो कैसे? जब हम लास्ट टाइम मिले थे तो भी मैंने आपके साथ एनर्जी के बारे में काफी चर्चा की थी, काफी डिस्कस हुआ था, और हमने वाटर बॉटल के साथ ही शायद मैंने आपको बताया था कि हर चीज एक एनर्जी है। ये भी एक एनर्जी है, मैं भी एक एनर्जी हूं। हमारे योगी सदियों पहले से ये बात बोल करके क्या आए कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो पूरा ब्रह्मांड है वही ये पिंड है। मतलब हम सब वही एनर्जी से मिलकर के बने हैं, वही पंचमहाभूत से मिलकर के बने हैं, पंचमहाभूत में विलीन हो जाते हैं। जो मिट्टी की थी मिट्टी में चली जाती है, जो अग्नि थी अग्नि ले जाती है, जो वायु में थी वो वायु में विलीन हो जाती है। लेकिन साइंस आज डिस्कवर कर रही है, हमको न्यूटन बता रहे हैं, हमको आइंस्टीन बता रहे हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। आप नया कुछ नहीं बना, सब चीजें ट्रांसफॉर्म एक रूप से दूसरे प्रारूप में बदल रही हैं। तो मैं कहता हूं भैया, अगर सब कुछ एनर्जी है तो तुम्हें अट्रैक्ट करने की क्या जरूरत है? क्या चीजें तुम्हारे पास नहीं अट्रैक्ट होकर आ सकती? आप जिंदगी में आज एक बहुत अच्छे मुकाम पे हो, आपने भी बहुत बार ऐसा महसूस किया होगा कि आपके भाव अच्छे होने के कारण आपको कोई चीज नहीं भी चाहिए, या आपने अट्रैक्ट करने का नहीं भी सोचा होगा, लेकिन वो इंसान, वो परिस्थिति, वो पैसा, वो दौलत, वो सिचुएशन, वो खुद आपके पास चल के आए होंगे। कैसे आए? आपने तो कभी उस पर्सन का नाम, लोग बोलते हैं यार फलाना पर्सन, फलाना पैसा, 1 करोड़। मैं कहता हूं अपने भाव को बदलो, करोड़ छोड़ो, आप तो बड़ा छोटा सोच रहे हो, पता नहीं क्या क्या चीजें आपके पास आने को तैयार हैं। क्योंकि जब सब कुछ एनर्जी है तो जरूरी थोड़ा आप ही ऐसी एनर्जी हो जिसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप अपने भाव को बदलो, चीजें भी आपकी तरफ आकर्षित होकर के आएंगी, पैसा आपकी तरफ आएगा। तो जहां पर हम ये कोशिश कर रहे होते हैं ना कि मुझे ही चीजों को अट्रैक्ट करना है, वहां पर एक डेस्परेशन है, एंड डेस्परेशन बहुत नेगेटिव एनर्जी है सर। डेस्परेशन में लैक का, कमी का भाव है। अगर मैं बोलूं कि मुझे 1 करोड़ कमाना है, तो सबसे पहले दिमाग में डेस्परेशन, लैक आता है कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है भैया, मैं अभी गरीब हूं, मैं अभी कंगाल हूं, तभी तो मुझे कमाना है। तो मैं डेस्परेशन वाली फीलिंग में क्यों जाऊं? तो क्या फर्क है डेस्परेशन और किसी को आकर्षित करने वाली फीलिंग में? डेस्परेशन का मतलब है कि मुझे ये बड़ी ही एक, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, एक होती है भूख, एक होती है हवस। हाँ, हवस मिटती नहीं है, भूख मिट जाती है, क्योंकि भूख में शांति है और आपको एक संतोष है कि इसके बाद भी मैं बिल्कुल रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन हवस में ऐसा नहीं है, आप वो पूरा करने के बाद भी दिमाग जो है सारा टाइम उसी हवस वाली चीज में ही दौड़ता रहता है। तो जब आप डेस्परेट हो ना किसी चीज के लिए, तो बैक ऑफ आवर माइंड, आपका माइंड आपको ये, आपको नहीं पता चल रहा, कॉन्शियसली आपको चल रहा है मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं, लेकिन हर एक चीज आपको सिग्नल दे रही है कि अभी तेरे पास ये नहीं है। लैक की, कमी की फीलिंग आ रही है, डेस्परेट हो आप बहुत ज्यादा उसके लिए। और उस डेस्परेशन में ना आप कभी भी उसका जो प्रोसेस है उस पर आपकी नजर नहीं जाएगी। मुझे YouTube पर मान लो एक अच्छा चैनल बनाना है और मेरा आउटकम ये है कि मैं भी सागर जी की तरह, मेरे भी 2-4 मिलियन सब्सक्राइबर हो, मैं भी बढ़िया। उस डेस्परेशन में ना मैं 4 मिलियन को तो देखता रहूंगा, क्योंकि मैं उसके लिए डेस्परेट हूं, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा उस पर मेरी नजर नहीं जाएगी, क्योंकि मेरी सारी की सारी एनर्जी उस 4 मिलियन को देखने में लगी है। लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि सागर अंबानी तो नहीं हो आप, सागर सिन्हा किस बैकग्राउंड से उठ के आ रहे हैं, किस स्ट्रगल से उठ के आ रहे हैं। इनके पास गोल्डन स्पून नहीं था, लेकिन आज मैं ये देख रहा हूं, सागर सिन्हा 4 मिलियन, बड़ी गाड़ी, क्या मोबाइल, क्या स्टूडियो, क्या। मेरी पूरी डेस्परेशन ने मुझे सिर्फ उसी जगह पर केंद्रित कर, 3 मिलियन 2 मिलियन सागर जी के एक शॉट सागर जी डालते हैं, मैं भी ऐसा शॉट। आपके पास वो चीज कभी नहीं आ सकती, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ आउटकम को देख रहे हो। सागर जी के उस प्रोसेस को देखो ना। सागर जी जब एक रील के अंदर ये बात बोलते हैं कि भैया जिसको ज्यादा वक्त दोगे वो कदर नहीं करेगा, और जिसकी कदर करोगे वो वक्त नहीं देगा, तो ये सागर जी ने जिया हुआ है, समझ रहे हो? सागर जी ने ये चीजें ये इसके प्रोसेस को जिया हुआ है। हमने रील सुननी, मैं भी वो रील, अब वही रील कोई और कॉपी करके बनाएगा, क्या वो भी 5 मिलियन जाएगा व्यू? भाव नहीं है सर। वो भाव कब आएगा? जब मेरे पास डेस्परेशन नहीं होगा, मुझे इस काम से मोहब्बत होगी, और वो मोहब्बत में एक सरेंडर का भाव आता है। मान लो मुझे एक YouTube का चैनल बनाना है,
मैं चाहता हूं कि मेरी अच्छी बातें लोगों तक पहुंचे, मैं लोगों की लाइफ में कुछ चेंज ला पाऊं। एक तो ये भाव है, एक ये भाव है कि मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएं। 2 मिलियन सब्सक्राइबर में मेरा फोकस 2 मिलियन पे है और अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाने में मेरा फोकस सिर्फ अच्छी बातें पहुंचाने में है। तो मैं जो कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे मिल गया सर। आप ये वीडियो को नहीं डालो, नहीं अपलोड करो, नहीं जाए, मुझे मिल गया आपसे बात करके, आनंद आ गया क्या? नहीं आया? क्या मुझे ये भाव है कि आप ये वीडियो कितने मिलियन टच करेगा, कितना व्यू आएगा? नहीं। 2 लोगों ने भी सुना, उनकी जिंदगी में भी बदलाव आया, बहुत काफी है, बहुत बढ़िया है। एक इंसान की जिंदगी में भी इंपैक्ट आया, काफी है, बहुत बढ़िया है। तो हमें ये काम करके मजा आ रहा है सर। हम यहां बैठे हैं, हमारी एनर्जीज बड़ी हाई है। क्या आपके माइंड में ये है किस डेट को डालना है, कब होगा, कितने मिलियन व्यूज, क्या है माइंड में? नहीं। क्या मेरे माइंड में ये हो सकता है कि हम इसके बारे में चर्चा करें? मैं तो सीख रहा हूं आपसे। हमारे पास डेस्परेशन ही नहीं है सर। और लग सकता है कि बड़ा आसान है बोलना, भैया आज तुम वहां पहुंच चुके हो। अरे नहीं, ये शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी जब आप पहुंचे नहीं हो, यहां से बदलना पड़ेगा। तो डेस्परेट नहीं होना। हाँ, आपको गोल जरूर सेट करना है, लेकिन अगर आप गोल के साथ अड़े रहे तो याद रखना श्री कृष्ण की वही बात कि आपको, श्री कृष्ण बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। लेकिन अगर मैं 4 मिलियन 2 मिलियन कितने व्यूज क्या चीज ये सोच रहा हूं, तो मैं फल की चिंता के साथ ही अटैच हूं, मेरा कर्म के साथ तो अटैचमेंट ही नहीं है। जबकि हम जो श्री कृष्ण बोल रहे हैं, हम उसको समझ रहे हैं कि यार फल की इच्छा नहीं करनी है, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं चिंता नहीं करनी फल की। क्योंकि अगर आप फल की चिंता करते रहोगे तो आप उसी के साथ अटैच रहोगे और आप ये जो प्रोसेस है इसमें एंजॉय नहीं कर पाओगे, इसको फॉलो नहीं कर पाओगे। लेकिन मिलेगा तब जब आप प्रोसेस को फॉलो करोगे। हम सब डेस्परेशन में आके उस एंड रिजल्ट के साथ जुड़ जाते हैं, उस प्रोसेस को भूल जाते हैं।